शेर शाह सूरी ने अपनी बहू को बरहना करने का हुक्म क्यों जारी किया? तारीख में वही हुक्मरान अच्छे अल्फाज में याद किए जाते हैं जो अपनी राया की फलाह बहबूद का ख्याल रखते हैं। बड़े सगीर पाको हिंद की तारीख में एक ऐसे बादशाह का जिक्र मिलता है कि अगर तराजू की एक तरफ उस बादशाह के मुख्तसर दौरे हुकूमत को रखा जाए और दूसरी तरफ पूरी मुगल सल्तनत को, तब भी उस बादशाह का पलड़ा भारी ही रहेगा। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के काबिल तरीन और इंसाफ पसंद फरमारवा शेर शाह सूरी की, जिन्होंने मुगल बादशाह बाबर और इसके बेटे हुमायूं के दरमियान सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और इन 5 सालों में शेर शाह सूरी ने अवामी खिदमात और फलाही मंसूबों की ऐसी मिसाल कायम की कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी उनके असरात हिंदुस्तानी तहजीब में जूं के तूं मौजूद हैं। कुछ लोग शेर शाह सूरी को मुगलों का गद्दार कहते हुए उन पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि शेर शाह सूरी ने दूसरे मुगल बादशाह हुमायूं से हुकूमत छीन कर उसे दरबदर कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस दौर में तख्तो ताज हासिल करने का यही रिवाज था कि जो ज्यादा ताकतवर, जुर्रतमंद और अहल होता वही अनाने हुकूमत संभालता, जबकि मुगल बादशाह हुमायूं किसी शोबे में शेर शाह सूरी की बराबरी ना कर सकता था। पहले मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर में ये तमाम जौहर मौजूद थे, तभी तो वो फरगाना से चलकर आया और दिल्ली पर काबिज हो गया। जो हक बाबर को हासिल था वही शेर शाह सूरी को भी हासिल था, लिहाजा उसने अपने हक को हासिल कर लिया। शेर शाह सूरी की पैदाइश 1486 ईस्वी में हुई और उनका असल नाम फरीद खान था। उनके वालिद का नाम हसन खान सूरी था। उनके अबाओ इताद का ताल्लुक अफगान कबीले सूर से था। 1451 ईस्वी में जब दिल्ली में लोधी खानदान की हुकूमत कायम हुई, लोधी जो नस्लन अफगानी थे, उन्हें देखते हुए बहुत से अफगान सरदार अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में दिल्ली आन पहुंचे। इन्हीं सरदारों में से एक शेर शाह सूरी के दादा इब्राहिम सूरी भी थे। बादे अज़ा शेर शाह के वालिद हसन खान को सिकंदर लोधी ने बिहार के इलाके सहसराम की जागीर अता की। फरीद खान यानी शेर शाह सूरी अपने वालिद के 8वें फर्जंद थे। अपनी सौतेली माँ की नफरत और संग दिलाना रवैये के सबब फरीद खान बचपन ही में अपने घर से फरार हुए और जूनपुर के नवाब के यहाँ मुलाजमत अख्तियार कर ली। यहाँ रहते हुए आपने अपनी तालीम मुकम्मल की और फनूने सिपागरी में महारत हासिल की। अपनी बेचैन तबीयत के सबब फरीद खान ने यहाँ से भी कूच किया और अब बिहार के नवाब खान लोहानी के यहाँ मुलाजमत अख्तियार की। इसी मुलाजमत के दौरान अपने आका की जान बचाते हुए फरीद खान का सामना एक शेर से हुआ। इस बहादुर नौजवान ने तने तनहा इस शेर को मौत के घाट उतार दिया। नवाब खान लोहानी ने तभी से आपको शेर शाह का लकब अनायत किया और उन्हें अपने काबिल भरोसा साथियों में शुमार करते हुए अपने बेटे शहजादे जमाल खान का अतालीक मुकर्रर कर दिया। जब हिंदुस्तान में मुगलों की आमद और लोधी खानदान का खात्मा हुआ, तब शेर शाह सूरी मुगलों की जंगी महारत से मुतासिर होकर बाबर की फौज में शामिल हो गए। शेर शाह सूरी की आला सलाहियतों को देखते हुए मुगल बादशाह बाबर ने इसे सहसराम का नज़्म व नस्क संभालने की जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि एक मरतबा शाही दावत के मौके पर शेर शाह सूरी ने बादशाह बाबर के सामने से गोश्त का टुकड़ा खींचा और बिला तकल्लुफ उसे काट कर खाने लगा। बाबर को यह सख्त नागवार गुजरा। तभी से मुगलों और शेर शाह सूरी के ताल्लुकात कशीदा रहने लगे। शेर शाह की आज़ाद तबीयत बाबर की मातहती ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर सकी, चुनाचा शेर शाह वापस बिहार लौट आए। अब नवाब खान लोहानी की जगह शहजादा जमाल नवाब बन चुका था, लेकिन वो अव्वल दर्जे का नाअहल साबित हुआ, जिसके सबब तमाम निज़ाम सल्तनत शेर शाह सूरी ने अपने हाथों में ले लिया। शेर शाह के इस इक़दाम के बायस नवाब बंगाल महमूद शाह ने शेर शाह सूरी के खिलाफ कार्रवाई करना चाही, लेकिन उसे भी हज़ीमत उठानी पड़ी। अब शेर शाह सूरी की जंगी कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो चुका था। इन हालात की खबरें जब मुगल बादशाह हुमायूं तक पहुंची तो वो शेर शाह से मुकाबले के लिए आन पहुंचा, लेकिन वो भी शेर शाह सूरी की जंगी काबिलियत के सामने ना टिक सका और मजबूरन सुलह करके वापस लौट गया। कुछ अर्सा इस सुलह पर कायम रहने के बाद शेर शाह सूरी ने अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया और सुल्तानुल आदिल का लक़ब अख्तियार किया। अब मुगल बादशाह हुमायूं ने 1540 ईस्वी में दोबारा शेर शाह सूरी पर हमला किया और एक बड़ी शिकस्त से दो चार हुआ। इस शिकस्त के बाद सारा शुमाली हिंद का इलाका शेर शाह सूरी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया और बादशाह हुमायूं अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुआ। शेर शाह सूरी को हुकूमत करने के लिए बहुत ही कम वक्त नसीब हुआ और इस दौरान भी वो मुख्तलिफ जंगी मुहिमों और बगावतें कुचलने में मसरूफ रहा। इन तमाम तर बातों के बावजूद शेर शाह सूरी के फलाही कारनामे हिंदुस्तान के किसी भी फरमा रवा से कहीं ज्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा कारनामा शहराए आजम चरनैली सड़क, जिसे मौजूदा दौर में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, की तामीर है। ये जो आज इंडिया और पाकिस्तान में रुपया नामी करेंसी का चलन आम है, इसे मुतारिफ करवाने में भी शेर शाह सूरी ही थे। इसके अलावा सल्तनत में अमनो अमान कायम करना,
تجارت کو فروغ دینا، کسانوں کو سہولتیں فراہم کرنا، ڈاک کے نظام کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ تمام ریاست میں عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا تھا۔ شیر شاہ سوری کا عہد نامہ نامی کتاب میں ان کی مصنف مزاجی کا ایک ایسا قصہ درج ہے جسے سن کر پوری سلطنت کانپ اٹھی تھی، جبکہ یہ واقعہ انگریز مورخ الفسٹن نے بھی اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان شیر شاہ سوری کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھ کر آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ ہاتھی وہیں روک کر کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح اپان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کی عدالت میں جائیں گے۔ دربار لگا ہوا تھا۔ مہاجن نے بھرے دربار میں جا کر دہائی دی اور شہزادے کی بے باکی کا یہ تمام واقعہ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سوری سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھے محمد شاہ عادل کے گھر جائے اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے اس کے سامنے لایا جائے اور یہ مہاجن بھی اس کی طرح پان کا بیڑا پھینکے۔ یہ سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امرا اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روا نہیں تھا۔ جب مہاجن نے عدل و انصاف پر مبنی یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کے قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زورآور کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم و ستم ڈھائے۔ 1545 عیسوی ایک جنگی مہم کے دوران فوجی بارود خانے میں آگ لگنے کے باعث سلطان شیر شاہ سوری نے وفات پائی۔ افسوس کہ سوری خاندان کو آپ کے بعد کوئی لائق جانشین نصیب نہ ہو سکا۔ کچھ ہی عرصہ مغل بادشاہ ہمایوں نے کمزور سوری سلطنت پر حملے کر کے دوبارہ مغل سلطنت ہندوستان میں بحال کر دی۔